हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है और लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुए हैं आरपीएफ एसआई के, इनमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बताएंगे यहाँ पर कैसे हल करना है क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आपकी जो ऐसी वैल्यू दिया जाए, अगर आपका विकल्प एक पूर्णांक दिया होता तो आप बहुत जल्दी आसानी से ऑप्शन से आंसर कर लेते, लेकिन आपके पास ऐसा विकल्प नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, 4, 8, 12 और 22 चार संख्या दी हैं, तो आपको पहली दोनों संख्याओं का अंतर करना है। पहली दोनों संख्याओं का अंतर करना है तो हमारा अंतर हो जाएगा 4 और 8 का अंतर कितना आएगा, 4। आखिरी दो संख्याओं का अंतर करना है तो 12 और 22 का अंतर आ जाएगा 10। ठीक है, फिर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा ये समझ लीजिए। बस अगला स्टेप ही बहुत काम आने वाला है कि आपको क्या करना है, इस वाले 10 से गुणा करना है 4 में। ठीक है, तो 10 चौके 40, 40 हम यहाँ लिखेंगे और इस वाले 4 से 12 में गुणा करना है तो ये 12 चौके 48, 48 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 और 10 का डिफरेंस आ रहा है 6। अब ये 6 नहीं, ये 6x होगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो 6x की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कितनी, ये वाला ऊपर वाला 8, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 8/6। 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो इसका मतलब है ये 4/3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में अपना समय बिना वेस्ट किए ये आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको दोबारा इस तरीके का प्रश्न मिले तो आप अच्छे से आंसर करिएगा, चाहे क्वेश्चन में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए लिखा मिले या घटाया जाए, इसी पैटर्न पर दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, आपको क्या है, इन सभी को एक क्रमागत अनुपात में लिख लेना है और आपको x का मान निकालना है। तो आपको याद रखेंगे 12 अनुपाते x अनुपाते 48 इस तरीके से दिया है। तो इसको हमें 4 के टर्म में बनाना है समानुपात के रूप में। तो पहला काम है कि ये 12 तो 12 ही रहेगा। इस बीच वाली संख्या को 2 बार लिखा जाता है, या आप ऐसे समझें कि इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। बीच वाले का जो x स्क्वायर कर देंगे, मतलब बीच वाले के स्क्वायर है वो 12 और 48 के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से ये होता है पैटर्न। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 12 गुणे में 48 को क्या लिखेंगे हम, 12 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है, हम अगर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2 12 में से एक वर्गमूल 12 निकल आएगा, 4 में से एक 2 निकल आएगा, तो 12 दूना 24 जो बनेगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो और हमसे एक्स का ही वैल्यू पूछा था तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है इस तरीके से बनाना, बस आपको पैटर्न याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपकी 15, 10 और 12 दिए हैं। चौथा अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट की संख्याएं हैं 10 और 12 इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है और पहले वाले से हमें भाग कर देना है। बस इतना करने पर हमारा जो चौथा टर्म होगा वो आ जाएगा अनुपात, चौथा अनुपात। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 2 चौके कितना होगा 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्नों को करेंगे। आगे लिखा है हमारा, यदि 1.6 मतलब 1.6 अनुपाते 0.6 समानुपात में 0.6 अनुपाते x है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको पहले तो ये नोट कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर इस तरीके से अनुपात समानुपात का क्वेश्चन मिले तो आपको याद रखना है अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा किया जाता है और ये बराबर होता है। तो 16 का x में गुणा करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। 0.6 का 0.6 में करेंगे तो ये कितना 0.36 हो जाएगा। ठीक है, और x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा, देखो 4 से तो हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 4 चौके 16, 4 9 36, 0.09 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 0.09 में ये 4 से और भाग देना है, बस भाग दे के देख लेना 0.0। ठीक है,
जीरो। अच्छा ये एक चीज गलती हो गया, यहाँ पर 16 नहीं था, 1.6 था। तो अब दोबारा से करके देख लीजिए। 1.6, यहाँ पर क्या है 0.6 लिखा था, तो वो गलती से 16 लिख दिया हमने। और 0.6 समानुपाती 0.6 अनुपाती एक्स, इस तरीके से था। लेकिन हम इनको गुणा करेंगे तो ये 1.6 एक्स हो जाएगा और 0.36 36 हो जाएगा। एक्स का हम मान निकालेंगे तो 0.36 बटा में ये जीरो यहाँ पर होगा 1.6। नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, और ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 4 नम 36 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8, फिर 4 पंचे 20, 0.5 2.5 होगा। ठीक है। अगर हम इसमें 9 से गुणा करेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा, 9 पंचे 45 और 9 दूना 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 4 22। ठीक है। हमारा 0.5 लगना था, लेकिन 100 से और भाग करेंगे तो ये 0.225 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका डी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 144 अनुपाते वाई समानुपाते वाई अनुपात में 225 और वाई जो है 0 से छोटा है, मतलब वाई जो है वो 0 से बड़ा है, वाई ग्रेटर देन 0, तो वाई का मान ज्ञात करें। देखो इस तरीके से 144 अनुपाते वाई समानुपाते वाई अनुपाते 225, हमने अभी बताया था कि अंदर अंदर और बाहर बाहर वाले का गुणा किया जाता है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 गुणे में 225। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो इस 144 का वर्गमूल 12 मिलेगा, 225 का वर्गमूल 15 मिलेगा, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 180। तो y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, डी विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको सभी पैटर्न आपको सॉल्व करके जाना है। यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा 6, 18, 39 और x ये समान अनुपात में होते हैं, तो हम अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा किया जाता है। तो यहाँ 6x बराबर 18 गुणे में 39, तो 6 कम 6 6 18। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 का 39 में गुणा करेंगे, 3 हम 27 और 3 का 9 तो 11, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 117 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही आसान है, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है। अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो एक बार दोबारा से देख लीजिए उसको। सभी क्वेश्चन आसान है, इस वजह से थोड़ा बेसिक से लेवल के क्वेश्चन लिए थे और स्पीड से चल रहे हैं हम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम कि जो हमारे अभी आरआरबी एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था 10 और 50 का तृतीयानुपाती क्या होगा। देखिए कभी भी 10 और 50 का तीसरा अनुपात, मतलब थर्ड टर्म पूछा, तीसरा अनुपात पूछा, तीसरा रेशियो, तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाला दिया है ना उसको 2 बार गुणा कर देना है। ठीक है। 50 गुणे 50 और बटा में पहले वाले से हमें भाग कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। 0 से 1 0 हट जाएगा, तो 50 गुणे 5 कितना होता है, 250 होता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन भी है थोड़ा टफ लेवल का कि 49 अनुपाते x अनुपाते x अनुपाते 81 और 64 अनुपाते y अनुपाते y समानुपाते y फिर y अनुपाते 169 है, जहाँ x और y दोनों प्राकृत संख्या हैं। 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, पहले हम दोनों को मान निकालेंगे। 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81। ठीक है। तो यहाँ पर x का गुणा और यहाँ पर 49 और 81, एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणे में 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 49 का 7 वर्गमूल, 81 का 9 वर्गमूल, तो x बराबर हो जाएगा 63। ठीक है। अब दूसरा क्या था हमारा, 64 अनुपात y समानुपात में y अनुपात में 169, तो वही सेम चीज़ कि y स्क्वायर और 64 169 का गुणा, तो y स्क्वायर बराबर 64 गुणे में 169, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 64 का मतलब 8 और 169 का मतलब 13, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 13 अट्ठे 104। ठीक है। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 हो गया। ठीक। अब हमने बोला यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, 2x प्लस 3y, तो अब इसमें रखेंगे वैल्यू 2x प्लस 3y की बात करेंगे। ठीक है। तो 2x, x का मान 63 है, तो 2 इंटू 63 में रखेंगे, प्लस का 3 इंटू में कितना रहेगा हमारा 104, यही रहेगा ना। तो 2 तिया 6, 2 छिक 12 प्लस 3 चौके 12 और 3 एकम 3, तो ये बना 312। अब इनको जोड़कर करेंगे तो कितना होगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 4 1
3 और 1 4, 438 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, बस ये क्या है 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस वीडियो में। 20 और 50 का तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात क्या है। आपको ये देखना है कि अभी तृतीयानुपाती निकाला था कैसे, 20 और 50 का तृतीयानुपाती निकालेंगे तो 50 को हम पीछे वाले को 2 बार गुणा कर लेते हैं, सॉरी 50 गुणे में 50, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, पहला वाला वैल्यू, ये आपका तीसरा अनुपात होगा। और मध्यानुपात के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को गुणा कर देते हैं मध्यानुपात और वर्गमूल कर देते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा और 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा। बस इतना का सॉल्व करना है। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 25, ठीक है। तो 25 पंचे कितना होगा 125, तो ये तो आ गया 125 अनुपात है। यहाँ 4 दिया 12, तो ये हो गया 12, तो यही जो होगा हमारा अनुपात हो जाएगा दोनों में 125 अनुपात 12, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। इस तरीके से हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे थे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।